सॉरी गाइस। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंस ऑर्गन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्किन। इसको त्वचा के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हिंदी में इसको त्वचा के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वचा क्या होता है, इससे क्या चीज होता है, मतलब हम इसके बारे में पूरा खखोर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंदर तक जाके आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, आपके भी त्वचा का हम क्या कर देंगे, आज पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें कि त्वचा क्या है, तो त्वचा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, संयोजी ऊतक है क्या त्वचा। और ब्लड क्या है, ब्लड ब्लड जिसको रक्त के नाम से जानते हैं। तो भैया जो ब्लड है ना, वह तरल संयोजी ऊतक है, मगर जो स्किन है यह तरल संयोजी ऊतक नहीं है, क्योंकि यह तरल नहीं है। और ब्लड हमारा तरल होता है, जिसके कारण उसे तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। क्या कैसा ऊतक है भैया, संयोजी ऊतक है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। सभी का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका फोटो खींच के। ठीक है, तो देखिए, इसका जो लाइफ टाइम होता है, टाइम यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए लाइफ टाइम का मतलब होता है कि कोई चीज कब पैदा हुई है और कब मरी। ठीक है, जैसे हम पैदा हुए सन 2005 में, 4 में, 3 में, 2 में। ठीक है, अब कब पैदा हुए और हम मरेंगे 2024 में, 35 में। जैसे जब मरेंगे तो इसके बीच का जो काल होगा वही हमारा लाइफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, तो भैया 4 वीक होता है। एक वीक में आपका 8 दिन होता है, और 4 वीक में आपका 28 दिन होता है। कितना है ससुरा, चल रहे मार्कर है, 28 दिन होता है। ठीक है, 28 दिन होता है, 28 डे होता है। इतना समझे, क्लियर हो गया। थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं और आगे का टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, हो गया दूसरा पॉइंट, ये होगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो यह एक प्रकार का अंग है जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये इसीलिए इसको हम कहते हैं सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का। ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा अंग क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए, बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बिल्कुल राइट, क्या है भैया, त्वचा है। ठीक है, त्वचा है, त्वचा माने स्किन। ठीक है, अब देखिए इसकी मोटाई कितनी होती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई मोटाई के कितनी होती है। देखिए, मोटाई जो है कॉमन सी चीज है, वो आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखना, कंसेप्ट तो हम समझा देंगे, मगर आपको याद रखना होगा कि मोटाई किसकी अधिक होती है। ये भी कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। देखिए, आप एक गद्दा देख रहे हैं, हथेली, इसकी जो स्किन की मोटाई होती है अधिक होती है हमारी जो पलक है ना, इसकी अपेक्षा। और आप देखें पैर का जो तलवा होता है, नीचे वाला कभी कांटा उटा घुसा होगा ना उसमें, तब आपको समझ में आया होगा वो ससुरा बहुत मोट होता है, कांटा उटा तूर देता है। कांटा को भी समझ, और ससुरा ये आदमी है कि हाथी रे है, कांटा भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो तलवा होता है ना, तलवा बंद करने वाला ना, तलवा तलवा जो होता है उसकी मोटाई पूरे शरीर में जितने पार्ट है ना, जितनी अंग है, उनकी स्किन की मोटाई से अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तलवा का, सॉरी, तलवा का होता है, उसके बाद हथेली का होता है, तब जाके किसी का होता है। और सबसे कम होता है भैया पलक का। पलक, पलक ही नहीं, यहाँ जो है देखिए, इसको कहते हैं पलक। ठीक है, इसकी मोटाई, इसके चमड़े की मोटाई, स्किन की मोटाई बहुत ही कम होती है। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब हम इसके वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया स्किन अगर भगवान ने हमको दिया है तो इसका ससुरा कोई ना कोई वर्क होगा। जैसे हमारा हाथ है, इसका कोनो ना कोनो वर्क है। जैसे हम इस हाथ से लिख भी सकते हैं और पैर, सॉरी, हाथ जोड़ भी सकते हैं और हाथ तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और एक किसका डायलॉग, किसी फिल्म मूवी का है। तो देखिए, इसका जो वर्क होता है वह होता है हमारे
शरीर को रक्षा प्रदान करना। अब ससुरा का पता चले इस चमड़वे ना रहे तो जो नसिया उसिया है ना वो इधर उधर डग डुग मांसो सब बहरिया जाएंगी, ठीक है। अपने मन ने चलने लगे, मन ने मतलब समझ रहे हैं, अपने मन से सब दौड़ने लगेंगे, मांसो जो होंगे। तो उसको रक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, उसको घेर के एक झिल्ली में बनाए रखता है और वह रक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को। किसके द्वारा? लाइसोसोम द्वारा। ये लाइसोसोम इतना खतरा है, अगर कोनो चीज आपके शरीर पे बैठा या फिर कोई कीटाणु आपके शरीर में घुसा, इस चमड़े के द्वारा घुसा, तो लाइसोसोम के गया ससुरा उधर कहाँ जा रहा है, चल इधर इधर। यही इसके पास एक ठो एंजाइम होता है, उसी को छिड़क देगा, वो बेचारे जल के राखे। ससुराम झूठे आ गए थे ना, यहाँ तो लाइसोसोम है। तो देखिए लाइसोसोम क्या करता है, कीटाणु को मार के हमारे शरीर की रक्षा करता है, जो कि आपके किस में पाई जाती है, ब्लड नहीं, स्किन में पाया जाता है। अब उसके बाद स्किन का कार्य होता है ससुरा यूवी रेज को, अरे बाप रे बाप, यूवी रेज को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब यूवी रेज से भी आपको बचाता है। कौन? स्किन, त्वचा। अगर आपके पास त्वचा ना रहेगा ना तो जो प्रकाश सूर्य से यूवी रेज आ रही है सीधा आपके अंदर में हेल जाएगी, और हेलने के बाद आपको कैंसर, फोड़ा, फुंसी और पता कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूवी रेज को क्या करता है, उसका इफेक्ट बहुत ही कम कर देता है, ना के बराबर कर देता है। क्या? स्किन। और यूवी रेज स्किन में क्या चीज पाया जाता है जिसके कारण यूवी रेज का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है? तो देखिए भैया, उसमें मेलानिन पाया जाता है। कि में, अरे भैया है में, त्वचा में मेलानिन पाया जाता है, जिसके कारण जो यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे शरीर पे कोनो इफेक्ट ना डाल सकेला। समझा कि नहीं? समझ गए ना? अब आगे देखते हैं भैया मेलानिन क्या होता है। यह जो होता है हमारे शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जिस समय ससुरा मेलानिन कम, वो एकदम भभकल रहेगा, एकदम चमकत रहेगा, ठीक है, वो एकदम चमकत रहेगा। और जब में मेलानिन अधिक, एकदम करझौसा हो जाएगा, ठीक है, हमारे तरह हमारे अंदर मेलानिन अधिक है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो स्किन है ये काला काला, देखिए काला काला। और कुछ लोग सीबीसी बोर्ड वाले होते हैं ना, उनकी स्किन एकदम भभकती रहती है, भभकने का मतलब समझ, हमेशा चमकती रहती है। तो वो किसके कारण? मेलानिन की कम होने के कारण। हमारे अंदर ससुरा मेलानिन एकदम ठूस ठूस के भरे हैं भगवान ने, तो हमारे अंदर मेलानिन ज्यादा है तो हम कैसा है? काला। और जिसके अंदर मेलानिन कम वो कैसा है? गोरा। तो भैया काला है, मेलानिन है। अब मेलानिन हमारे अंदर है, त्वचा में है, तो जो यूवी रेज आएगी वो हमारे ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करेगी, और वही गोरका के ऊपर अगर पड़ जाएगी ना तो वो ससुरा एकदम मतलब उसको खराबे कर देगी, ठीक है। तो देखिए मेलानिन का कार्य होता है हमारे शरीर को रंग प्रदान रंग प्रदान करना, और क्या करना होता है? यूवी रेज को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद इसमें विटामिन डी बनती है, उससे कैल्शियम का निर्माण होता है, ठीक है, इतना समझ के। और जो त्वचा का ताप होता है, त्वचा हमारे शरीर में ताप का भी नियंत्रण करती है, ताप को बनाए रखती है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये उत्सर्जन भी करती है। अब आप कहेंगे भाई उत्सर्जन तो ससुरा जो है यहाँ कौन सा अंग कर रहा है? उत्सर्जी अंग कर रहा था। इस ससुरा उत्सर्जन कहाँ से करने लगा? देखिए उत्सर्जन ध्यान से समझिए, हालांकि उत्सर्जन का टॉपिक ही नहीं है, उत्सर्जन का टॉपिक पढ़ा दिया गया बायोलॉजी में, जाकर ढूंढ के आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्सर्जन का मतलब होता है किसी खराब पदार्थ को शरीर से त्याग देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे ये रूम में 4 गो लड़का बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, 2 गो पढ़ने में ठीक है, एगो और पढ़ने में ठीक है, और जो एगो है ना वो इतना ना खचरा है कि वो का है भैया? वो उत्सर्जी पदार्थ है, उसको उठाएंगे ऐसे उठ 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 उठ, चल पढ़ यहाँ से, चल निकल,
ठीक है, ऐसे करके उसको निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। हम उसका क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। तो हमारा जो स्किन होता है वह क्या करता है, किसका उत्सर्जन करता है, वह करता है पसीना और नमक का। अब कभी कभी पसीना निकलता है ना, ऐसे कीजिएगा, चाट के देखिएगा, नमकीन लगता है, ठीक है, नमकीन लगता है। तो देखिए उसके बाद ऐसा अवशोषण भी करता है, मतलब उत्सर्जन भी करता है और उसको अवशोषण भी करता है, ससुरा दोनों काम करता है। अब अवशोषण कैसे करता है, क्रीम लगाए हैं, क्रीम फेरा लवली, ठीक है, फेरा लवली। तो क्रीम जो होता है, ढेर सारी क्रीम आती है, क्रीम जो होता है इसका अवशोषण कर लेता है, अपन अंदर खींच लेता है, ठीक है। दवा आप लगाते हैं, आप दवा वाला लगाते हैं कि नहीं, गोराए वाला दवा, काला हुए वाला दवा नहीं लगाते हैं, तब गोराने वाला दवा लगाते हैं। तो दवा भी क्या करता है, अवशोषण करके उसका अंदर में खींच लेता है। पानी का भी अवशोषण कर लेता है। देखिए पानी को निकालता भी है पसीने के द्वारा, और पानी का अवशोषण भी कर लेता है। आप देखें कभी कभी जब हम यहाँ पानी रखें, जैसे हम पानी कहीं अपने नहा के आप आते हैं, ठीक है, नहाने के बाद आप कहीं बस ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए, पोछिए ओछिए मत पानी उनी, तो उका उका पानी आपके शरीर से उड़ जाएगा, ठीक है, अंदर कुछ अंदर घुस जाता है, कुछ ससुरा उड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं, इतना इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इस लेयर ऑफ स्किन को देखेंगे। किसको, लेयर ऑफ स्किन का मतलब होता है जो त्वचा की परत होती है वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, वो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। जो त्वचा होता है इसका अध्ययन, मतलब देखिए पढ़े में कोनो न कोनो ग्रुप होवे कर लगे ना, होके चाहिए। इसको पढ़ने में, इसका अध्ययन करने में उस जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। किसका नाम से आता है, डर्मेटो, या फिर उनके संग त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अब डर्मे क्रीम देखे ना, उस डर्मेटोलॉजी से ही बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, लेयर ऑफ स्किन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भैया लेयर ऑफ स्किन क्या होती है, जो स्किन की परत होती है वही लेयर ऑफ स्किन होती है। आप सुने होंगे कि स्किन की परत 2 होती है, हम कह रहे हैं स्किन की परत 7 होती है, ठीक है। स्किन की कितनी परत होती है, 7 परत होती है। तो देखिए पहली परत क्या होती है, इपिडर्मिस होती है, ठीक है, मार कर वो सब लुल्लो हो गया है। इपिडर्मिस पहली परत होती है जो ऊपर होती है, हाई काला काला देख रहे हैं ना, काला काला, ये जो है इपिडर्मिस है, क्या है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस को क्या कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं, मतलब ऊपर रहता है, अधिचर्म कहलाता है। और इपिडर्मिस होता है, दूसरा आपका डर्मिस होता है। डर्मिस ससुरा सबसे नीचे होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको चर्म कहते हैं। अब आप लोग सुनेंगे ना चर्म रोग, ना चर्म रोग नहीं, अधिचर्म रोग होता है, अधिचर्म रोग, ठीक है। अधिचर्म रोग में आपका इतना जो है सफेद हो जाएगा, इतना इधर सफेद हो जाएगा, ससुर समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ सफेद हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें हम पॉइंट लेके आ गए आपके लिए, यह जो होता है बाहरी परत होती है, आपको हम बताया कि यह सबसे बाहर पाई जाती है, जिसके कारण यह बाहरी परत है। ओके डन। इसी में ससुर आपका मेलानिन पाया जाता है। अब मेलानिन जैसे कोई डब्बा है, डब्बा उसका ढक्कनवा आप मड़ोड़ के तोड़ के उसके डब्बों के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और उसमें क्या रखे हैं आप, गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन रखे हैं और तोड़ के मड़ोड़ के उसके अंदर में डाल दिए हैं। आप बताइए मक्खी सीधा ना अंदर चली जाएगी, चली जाएगी कि नहीं, चली जाएगी। इसीलिए ढक्कनवा को निकाल के फिर उसको पलेन उलेन करके उस डबुआ पे लगा दिया जाता है, जो ना वो मक्खी एकरे अंदर में ना प्रवेश कर सके, ना प्रवेश करेगी तो एकदम बरकरार रहेगा। उसी प्रकार मेलानिन जो होता है ये अंदरवा ना होके बाहरवा होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो यूवी रेज आती है उस सबसे पहले ही ऊपरा टकराती है, ठीक है, ना कि अंदरवा सीधा हिल जाती है, ना पहले ऊपर टकराएगी, उसके बाद मेलानिन ज्यादा रहेगा,
करिया उरिया रहेंगे आदमी तो परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इस समय रक्त हो ही नहीं करता। अब आप लोग कहेंगे भैया रक्त नहीं होता है। अरे यार हम भी कह रहे हैं रक्त नहीं होता है, हम भी सीरियसली बोल रहे हैं रक्त क्यों नहीं होता है। आप देखें खरोच के दिखाएगा ना ना, खरोचेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे आप कभी कभी रगड़ा जाते हैं, रगड़ देते हैं, तो रगड़ाने के बाद ऊपर वाला चमड़ा उचल जाता है। मेरे कहीं रगड़ा है का ना, रगड़ा है यार, कहाँ दिखाए। ठीक है, तो ऊपर वाला चमड़ा उचल जाता है और उसमें से कोई खून नहीं निकलता है। खून नहीं निकलता, ससुरा उतर कौन सा उतरा उचरा है, इपीडर्मिस उतरा है। डर्मिस को उचार के देखो ना, उसे थोड़ा फेंक देगा, खून फेंकने लगेगा। ठीक है, तो इपीडर्मिस जो होता है, हम लोग बचपन में से छोटे छोटे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो उसमें क्या होता है हम लोग क्या करते थे, यहाँ रगड़वाते थे। तुर अगर अभी तुर जो है ना, यहाँ टीका लग जाएगा, लाल सा टीका लग जाएगा। वो रगड़ते रगड़ते 108 बार रगड़ ना, 108 बार, 108 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 108 बार जब रगड़ा, इस इपीडर्मिस वहां से घिस जाता है, खत्म। तो बचा डर्मिस। अब डर्मिस वहां दिखने लगता है लाल लाल, और ये भाई टीका लग गई लो। ठीक है, टीका लग गई लो। तो वही टीका क्या होता है, इपीडर्मिस क्या होता है, खत्म हो जाता है, डर्मिस सिर्फ आपको दिखता है। वही क्या होता है, डर्मिस रेड कलर का होता है। अब भैया उसमें खून पाया जाता है, रेड है ना होगा। उसके बाद ये क्या, इसकी परतें जो होती हैं वो 5 लेयर होती हैं। किसकी, इपीडर्मिस की। इसकी परत को 5 लेयर में विभाजित किया। हालांकि ये कभी भी क्वेश्चन पूछबे नहीं करता है कि इसकी परतों के नाम बताइए, ससुर नाम पूछेगा ना पूछेगा। क्यों, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक है, कौन पढ़ेगा इसको। देखिए, हालांकि पढ़ना भी जरूरी है। 5 लेयर होती हैं, उस 5 लेयर को स्टर्नम के नाम से जानते हैं। स्टर्नम, कोनो और स्टर्नम, 1 स्टर्नम, 2 स्टर्नम, 3 स्टर्नम, 4 स्टर्नम, 5 स्टर्नम। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टर्नम के नाम से जानी जाती हैं। तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि जो लेयर होती है इपीडर्मिस की, उस लेयर का नाम बताइए। तो ससुराल स्टर्नम मारिए ना, मार दीजिए स्टर्नम, खत्म कहानी। अब हम लोग देख लेते हैं भैया डर्मिस। ससुरा क्या होता है डर्मिस, चमड़ा जिसको कहते हैं चर्म। इसकी 2 लेयर होती हैं, एक पेपिलरी क्या होती है, पपिलरी होती है, और दूसरा रेटिकुलम होता है। क्या होता है, रेटिकुलम होता है। इसमें ही आपका बाल होता है, जो बाल दिख रहे हैं ना, ये बाल, ये बाल, ये है बाल। ये ससुरा इपीडर्मिस में नहीं होता है। आप सोचते हैं ये ऊपर है ना, ना ऊपर नहीं है। ये डर्मिस में, डर्मिस एकदम नीचे वाली परत होती है, इपीडर्मिस एकदम ऊपर वाली परत होती है। एक बीच में 7 ठो होती है। ठीक है, इसके बीच में 7 ठो होती है, उसी को क्या कहते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। 5 ठो इसके बीच में होती है। ठीक है, और इसमें 2 ठो होती है। तो देखिए, पिपिलरी होती है और रेटिकुलम होता है। समझ गए कि नहीं, समझ गए। अब इसमें बाल भी होता है, बाल जो निकलता है इपीडर्मिस से नहीं निकलता है, डर्मिस से ही निकलता है। ठीक है, और इसमें रोम है, जो रोआ देख रहे हैं, रोआ को भी कभी आप रहते हैं ना अंधेर कमरे में, और छम छम छम, ससुरा का है रे, आपका जो रोआ होता है ना, रोम खड़ा हो जाता है, क्यों, डर के मारे। ठीक है, तो देखिए इसमें रोम भी पाया जाता है, किसमें, डर्मिस में, ना कि एपिडर्मिस में। ग्रंथि पाई जाती है, जो आपका पसीना निकलता है, पसीना और नमक, ये जो है एपिडर्मिस से ना निकल के ससुर डर्मिस से निकलता है। मतलब इसमें ग्रंथि पाई जाती है। पाई जाती है कि नहीं, वो ग्रंथि के टॉपिक में आपको बताएंगे कि भैया जो उसमें कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो आज के लिए यही देख लेते हैं। इसका जो यह भाग होता है डर्मिस का, ये अंदर होता है। आपको मैं बताया सबसे अंदर भाग कौन सा होता है, अंदर अंदर सॉरी अंदर आंतरिक परत, वो होती है डर्मिस की। ठीक है, उसके ऊपर आपको 5 ठो इधर दिखेगा, 7 ठो उधर दिखेगा, 7 ठो होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जो लास्ट वाला पॉइंट है। आप बैग देखे हैं कि नहीं, चमड़ा का बैग, कभी कभी सुने ना, ए भैया ये चमड़ा का बैग है, इतना सस्ता थोड़ा ना है। और चमड़ा का जूता है, ससुरा चमड़ा का जूता है। पर्स है, चमड़ा का पर्स है। अच्छा, आदि चीजें बनती हैं। अब ये जो चमड़ा का पर्स है ना, ये एपिडर्मिस से नहीं बनता है, ये बनता है आपका डर्मिस से। अब डर्मिस से बनता है क्यों, क्योंकि भैया डर्मिस जो होता है ये एपिडर्मिस से हार्ड होता है। समझ गए,
अब एपिडर्मिस को उचाड़ने में क्या पता चला ससुरा डर्मिसो निकल गया, तो इसको रख दिया जाता है, सड़ाया उड़ाया जाता है, इसके ऊपर से कीड़े उड़े जो होते हैं वो एपिडर्मिस को खा जाता है, डर्मिस को छोड़ देते हैं। ले बाबूआ तू अपना पर्थ बना, जूता बना, मुंह पे मास्क लगा, जौन मन तो कर, वो वैसे छोड़ देते हैं। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया भैया कि त्वचा क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। मगर उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, VVI सॉरी VVI का है। VVI मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो पहली परत होती है वो होती है एपिडर्मिस, ये आपको पता है। दूसरी परत जो उसके नीचे पाई जाती है वो होती है डर्मिस, और ससुरा डर्मिसों के नीचे एगो पाया जाता है वो था फैट, वसा जिसको कहते हैं। अब बूढ़ऊ लोगन में, दादा लोगन में ये वसा एकदम सूख जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस भी होता है और डर्मिस भी होता है, वसा सूख जाता। अब जो गुब्बारा देखे ना, गुब्बारा फुलाते हैं क्या पकड़ लेते हैं, तो ये फूला नजर आ रहा है। अब ये वसा को ही छोड़ देंगे हवा को तो ये पचक जाएगा, तो जब उसमें वसा ही नहीं है तो चमड़ा क्या हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको त्वचा का जितने टॉपिक है सब समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ले लिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ले लिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।